हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे 49,568 भर्ती से रिलेटेड, आपके मेडिकल प्लस ट्रेनिंग से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको स्पेशली 49,568 भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ अहम पॉइंट पे बात करेंगे, और ये आपको भी पता होगा कि फ्रेंड्स आपका जो मेडिकल है बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो आपको क्या तैयारियां करनी होगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि 14,000 जो बैच फर्स्ट बैच में जो कैंडिडेट जा रहे हैं, तो उसमें कौन से कैंडिडेट यानी कि कितने नंबर वाले, तो हम ये भी बात करेंगे। ठीक है, और गर्ल्स के बारे में भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो रही हो इसलिए। लेकिन पहले कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस पीडीएफ के थ्रू हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, जो कि आज ही ये पीडीएफ जारी किया गया, और हमने नोडल अधिकारी से बात भी करा था और हमने आपको सुनवाया भी था। तो इसमें अभी आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ पॉइंट पे बात करते हैं हम। सबसे पहले आप एक पीडीएफ देख रहे होंगे, जो कि 55 पेज का जो है वो पीडीएफ है, जो कि जो मतलब संबंध प्रबंधन के संबंध में जारी किया गया है कि इस कोविड-19 की रहते मतलब क्या प्रबंध किए जाए। ठीक है, क्या मतलब जो भी व्यवस्था है ना, उसके बारे में इसमें बताया गया है, अधिकारी टू अधिकारी। अब कुछ पॉइंट वाले बात जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। आपको भी पता है सिविल पुलिस के कैंडिडेट जा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स की री मेडिकल के लिए कब दाखिला करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जब आपका मेडिकल होता है, और उसमें कुछ हम ये भी डिस्कस करेंगे ना कि मेडिकल में कौन से पार्ट्स चेक करे जाते हैं और किस में जो है बाहर होने का ज़्यादा खतरा होता है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेडिकल अगर आपका होता है और कुछ पॉइंट में अगर आप बाहर होते हो कुछ दिक्कतों की वजह से, तो फ्रेंड्स आपको तभी इसको लेकर अपील करना होगा, तभी आपको री मेडिकल का जो है मौका मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। तो ये बात जो है ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। जिस दिन आपका मेडिकल होता हो, अगर कुछ पॉइंट में अगर आप बाहर होते हैं, तो आपको उसी दिन अपील करनी होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि उनका एडमिट कार्ड कहाँ आएगा, उनका मेडिकल कहाँ होगा। तो चलिए हम ये भी जान लेते हैं सिंपली। उसके बाद से जितनी भी प्रोसेस है हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वरना बाद में आप खुद पछताओगे और ये सवाल पूछते ही रह जाएंगे इधर उधर। तो चलिए देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं, चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्रक्रिया, इसमें पूरा जो है लगभग 23 चैप्टर के थ्रू किया जाता है, और लगभग 55 पेज में ये पूरा आपका ब्यौरा दिया गया है। अब देखिए उन कैंडिडेट के लिए जो कि जैसे कि अभी आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3, ये स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए है जो कि अदर स्टेट से हैं। अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 में चयनित जो भी अदर कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, उनका चरित्र और सत्यापन की जो कार्रवाई होगी, ये निम्न तालिका में अनुरूप जो सम्मिलित होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थी के अस्थायी निवासी का राज्य और चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित जनपद। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार या फिर झारखंड के रहने वाले हैं, तो आपका जो चरित्र सत्यापन किया जाएगा वो किया जाएगा जनपद वाराणसी में। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपका मेडिकल झांसी में कराया जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आपका मेडिकल प्रयागराज में। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आपका जनपद जो अलॉट किया जाएगा वो किया जाएगा आगरा। अगर आप दिल्ली या फिर हरियाणा के रहने वाले हो तो आपको मेरठ बुलाया जाएगा मेडिकल प्लस चरित्र सत्यापन के लिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अगर आप हो तो सहारनपुर। अगर अतिरिक्त अन्य राज्यों से हैं तो आपको लखनऊ बुलाया जाएगा।
तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आप सभी के कि आपका कहाँ होगा क्या होगा। और नीचे आप देख सकते हैं, अब देखिए एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देख सकते हैं अभ्यर्थियों को उनकी चिकित्सा परीक्षा कराने हेतु उन्हें गृह जनपद की पुलिस लाइन में अथवा जैसे कि उपरोक्त प्रस्तर 3 तालिका में उल्लिखित है। यह नियत तिथि मतलब कि 9 बजे जो है, अगर मान लीजिए मेडिकल के लिए बुलाया जाता है तो 9 बजे आपको उपस्थित होने संबंधी बुलावा पत्र संबंधित जनपद द्वारा निर्गत किए जाएंगे। यानी कि आपके जनपद आपके थाने में जो है आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे ही एडमिट कार्ड अलॉट होते हैं, आपको भी पता है कि ऑफलाइन ही आएंगे, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कि क्या कब करना है और कैसे आपको जाना है लाना है, सारी बातें। तो आप भी आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक भी मतलब परेशान नहीं होना है। और देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो एडमिट कार्ड को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो अगर आपका मेडिकल होना है तो इन बातों को, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो आई होप कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड्स को लेकर परेशान नहीं होना है। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे जो है आपके मेडिकल से रिलेटेड फिर से दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों का, आपको भी पता है कि फिर से आपका शारीरिक मापदंड यानी कि हाइट जो है मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, और जो भी उपकरण होंगे वो होंगे बाट माप द्वारा सामयिक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा और इसके संबंध में कार्रवाई करा लिया जाए। यानी कि जो भी अभी ये है ना पूछा गया है फैक्स के माध्यम से, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इसमें ये भी पूछा गया है कि जो आपका आरटीसी है क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही करा दिया जाए। अभी हम आपको दिखाते हैं 1 मिनट। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो कि ये मतलब ये भी पूछा गया है कि प्रतिसार निरीक्षक उक्त अभ्यर्थी को पूर्ण किट प्रदान कर जनपद में ही प्रारंभिक प्रशिक्षण यानी कि जेटीसी कराना सुनिश्चित करें। यानी कि ये तो भेज दिया गया है कि अगर मतलब संभव हो, ठीक है, अगर संभव हो तो कहीं ना कहीं जो जेटीसी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही प्रोवाइड किया जाए। तो ये अभी सुनिश्चित करना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी अभी हिंट आ रहा है फ्रेंड्स, और ये आपका चेकलिस्ट है, आपको भी पता है, आप जाओगे तो ये सब कुछ मिलेगा आपको। इसको लेकर अभी आपको परेशान नहीं होना है। और जैसे ही अभी आप इस पेज में आएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं ये है आपका चरित्र का प्रमाण पत्र। ठीक है, जिसको लेकर अभी आप बहुत परेशान हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पर चरित्र प्रमाण शो हो रहा होगा और 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे चरित्र सत्यापन के लिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पहला तो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल प्लस इंटर का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 2 कॉपी आपको करवा लेना होगा। 10 आपका फ़ोटो लगेगा, 1 आपका आईडी प्रूफ होगा, वो चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, आईडी एक जो है आपका लगेगा, वो चाहे वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो। इसके बाद से आपको आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना होगा, उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र ले जाना होगा, उसके बाद से आपको एक एफिडेविट जिसका प्रारूप मैं अभी आपको प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि एक तो आपको कॉलेज की तरफ से बनवाना होगा। अगर आप अंतिम वर्ष मतलब अगर आपने इंटर किया है तो आप उस कॉलेज पर जाइए, बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब कॉलेज खुले हुए हैं, ऑफिस खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक जो है आपका, मान लीजिए अगर आपने इंटर से ज़्यादा स्टडी किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, यानी कि अंतिम वर्ष का लगेगा, तो आप सिंपली जाकर बनवा लीजिएगा चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज की तरफ से। और एक जो चरित्र प्रमाण पत्र है, इसीलिए प्रारूप यहाँ दिया गया है। आप सिंपली इसको जो है, इस पेज को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको सिंपली ये पेज मिल जाएगा, एफिडेविट और चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है। अब देखिए यहाँ फिलअप करना है, और यहाँ फिलअप ऐसे करना है जैसे कि किसी दूसरे ने फिलअप किया है, किसी दूसरे ने आपके बारे में यह सारा डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप किया है। ठीक है, जैसे कि प्रमाणित किया जाता है जो भी आपका नाम है,
आपको यहाँ लिखना है आप इनके पुत्र हैं, यहाँ गत वर्ष माह, ठीक है, और जानता हूँ और इनके मतलब चरित्र पर विश्वास है, और ये जो है यहाँ मुझसे मतलब असंबंधित है, इनसे मतलब अपने घर वालों से नहीं भरवाना है। आप चाहे तो अपने गांव के प्रधान से यहाँ सिग्नेचर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही प्रारूप लगेगा, इसके अलावा आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका एफिडेविट आ जाता है, यानी कि शपथ प्रमाण पत्र, जिसका प्रारूप आपको यहाँ अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो सिंपली इसको भी आपको कॉपी एक करवा लेना होगा और इसे भरकर जो है आपके जो नज़दीकी तहसील कचहरी है वहाँ जाकर जो है सिग्नेचर करवा लेना होगा। तो सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसको लेकर देखिए फिर डॉक्यूमेंट्स 2 दिन में बन जाएंगे। अब आपके बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से कैंडिडेट बनवाए, क्योंकि 14,000 कैंडिडेट ही जा रहे हैं। तो देखिए 14,000 कैंडिडेट जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके मन में ये आ रहा है कि कौन से कैंडिडेट जा रहे हैं। तो देखिए आप जो कैंडिडेट जाएंगे, अगर हम बॉयज़ की बात करें तो अगर आपके 194 मार्क्स हैं या फिर इससे अधिक है या फिर इतने तक हैं, तो आपको फर्स्ट बैच में 100% मौका मिलेगा जाने का। तो आपको इसको लेकर जो है बिल्कुल भी अभी परेशान नहीं होना है। रैंक के बेस पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, साफ साफ लिखा गया है, कंबाइंड लिस्ट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक के बेस पर। तो ये आपके इतने नंबर होने चाहिए, तो आपको फर्स्ट बैच में मौका मिल सकता है। तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। और जो गर्ल्स हैं, तो देखिए सबसे पहली बात, बहुत सारे मतलब ये खबरें आ रही हैं कि PHQ से ये खबर मिल रही है कि लगभग 700 प्लस ही गर्ल्स जा रही हैं। लेकिन फिर देखिए अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जल्द ही इससे रिलेटेड आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि गर्ल्स कितनी जाएंगी, ठीक है। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे इससे रिलेटेड, 1-2 दिन में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो जितनी भी गर्ल्स हैं आप सभी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट जब मतलब लिस्ट आया था, फैक्स आया था, तो लगभग 2800 प्लस गर्ल्स जा रही थी। उसके बाद से कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, आपको 1-2 दिन में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसको लेकर अभी आपको परेशान नहीं होना है, आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ठीक है। तो ये सारा प्रारूप हो गया है आपका। और देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल से रिलेटेड बात करें हम, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मेडिकल के लिए कौन कौन से फेज कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो प्रथम भाग जो होगा वो होगा आपका हाइट से रिलेटेड, आपका हाइट मापा जाएगा, ठीक है। लड़कों के आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी DB PhD में हुआ था, सेम प्रोसेस आपका सिंपली पहले स्टार्टिंग में वही होगा। और जो लड़कियां होंगी उनकी हाइट प्लस वज़न जो है मेजरमेंट किया जाएगा, और जो आपकी मतलब वज़न होनी चाहिए वो कम से कम 40 किलो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रथम भाग ये आपको कंप्लीट करना होगा। और जो आपका सेकेंड फेज होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, जिसमें अभी आप यहाँ देख सकते हैं ऐसी ही मतलब जब आपका मेडिकल होगा तो उनके पास एक ऐसा ही प्रारूप होगा, जिसमें अगर आप पॉजिटिव आए तो यस, अगर नेगेटिव आए तो यहाँ ये फिलअप किया जाएगा। और फिर देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें आप कुछ पॉइंट की वजह से नेगेटिव होते हो, पॉजिटिव होते हो, तो आप उसी दिन जो है अपील कर दीजिएगा, आपको रीमेडिकल का टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको नोकनी चेक किया जाएगा, आपस में टकराते घुटने, ठीक है, यानी कि जो आपके घुटने हैं वो आपस में टच नहीं होने चाहिए, उसमें गैपिंग होनी चाहिए, नोकनी। तो इससे रिलेटेड आप चाहें तो हम आपको अलग वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं और भी अच्छे से। फिर आपके बो लेग्स भी चेक होंगे, फिर आपका फ्लैट फिट यानी कि समतल तला, जो आपका तलवा है, आपकी तलवा जो है वो नीचे मतलब थोड़ी गहराई है या फिर नहीं, ये भी चेक किया जाएगा। उसके बाद से वेरिकोज वेंस यानी कि जो आपकी उभरी हुई नसें हैं
ठीक है, उसके बारे में भी। फिर आपकी स्पीच डिबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में। फिर अन्य कोई शारीरिक जो आपकी विकृति हो उसके बारे में भी जो है चेक करा जाता है। ये आपको सेकेंड फेज में जो है इसका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं हियरिंग, यानी कि कान से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपका रिनीज टेस्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कान का जो टेस्ट होता है ना, कान में आपका एक छोटा सा जो है मशीन लगा देंगे, और वो जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है कभी कभी ना, जैसे साइलेंट होता है तो वैसे ही वाइब्रेट करता है, और वो पूछते हैं कि आपके कानों में सुनाई दे रहा है कि आप बहरे हो, है ना। तो आप सिंपली कह सकते हैं सुनाई दे रहा है। तो वही आपका कानों का टेस्ट होगा, यानी कि रिनीज टेस्ट, बेवर टेस्ट एंड वर्टिगो। तो ये सारी आपको सबसे पहले बात तो आपको मतलब अपने हाथ से कोई भी गलती नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट अपने हाथ से ही घर बैठकर कान साफ करने लगते हैं। अगर आपको कान साफ करवाना है तो आप हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है। उसके बाद से आपका आँखों से रिलेटेड टेस्ट क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपकी आँखों का भेंगापन, यानी कि स्विचेंट जो है देखा जाएगा। उसके बाद से कलर ब्लाइंडनेस, इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की है, ठीक है। बाईं आँख दाईं आँख जो है मतलब कुछ लेटर्स दे दिए जाएंगे और आपको दिखाया जाएगा, कुछ कलर्स दे दिया जाएगा। तो दिखाया जाएगा कहीं आप अंधे तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब आप किसी ट्रैफिक पर खड़े हैं और पीली बत्ती जल रही हो और या फिर रेड बत्ती जल रही हो और आपको कहीं ग्रीन तो नहीं दिख रहा है। और तो इसी वजह से जो है मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो है चेक किया जाता है कि सावधानियां बरती जाए आगे। फिर दूरदृष्टि दोष बिना चश्मे के, ठीक है। फिर निकट दृष्टि दोष जो है आँखों का जो है यही चेकअप किया जाता है। ये 4 चेकअप जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ETC भी ऐड कर सकते हैं। और ये आपका द्वितीय भाग हो गया, और इसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे कि मतलब ये आपके लिए नहीं था, लेकिन इतना चेक किया जाएगा और उन अधिकारियों के लिए था, उनको यही प्रारूप मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपका हस्ताक्षर हो जाएगा कि आपका ही है, ठीक है, आपका नाम, उसके बाद से जो है आपका अंगूठा का निशान, उसके बाद से अगर आप करेक्ट है तो ऐसे सही करके दे दिया जाएगा। जाइए, आप ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये सब जो है ये अधिकारियों के लिए है, और ऐसे ही उन्हें सारी प्रारूप जो है ये जो है ना आपका अंडर प्रोसेसिंग है, ये फैक्स है, ये हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हम आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको पहले से ये सारी बातें पता हो, ठीक है, ताकि आप मेडिकल में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप कि अब आप मेडिकल से रिलेटेड सारी प्रक्रिया देखिए। अगर आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका बायोमेट्रिक होगा, यानी कि जैसे कि एग्ज़ाम हम देने गए थे बायो, ठीक है। तो पहले हुआ था ना कि फ़ोटो खींचे थे, फिर अंगूठा का निशान, तो सेम वही प्रोसेस होगा। उसके बाद से आपका मेडिकल प्लस चरित्र सत्यापन कंप्लीट कराया जाएगा। और ये जो पूरा 55 पेज का ये जो आपका PDF है वो है प्रबंध एवं व्यवस्था से रिलेटेड, कि कौन सा प्रबंध किया जाए, क्या व्यवस्था करी जाए ताकि कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल हो और उनके लिए भी। तो आई होप कि अभी आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट।